नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी सोशियोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है हिंदू सामाजिक संगठन अर्थात हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंतर्गत हम ये समझेंगे कि भारत के व्यवस्था को, भारत में जो सामाजिक संगठन है उसको बनाए रखने में किन किन चीज़ों का महत्वपूर्ण योगदान था। साथ ही हम सामाजिक संगठन के अर्थ को भी समझेंगे, हिंदू सामाजिक संगठन किस प्रकार कार्य करता है, उसके उद्देश्य क्या है, उसके दायित्व क्या हैं, इन सारी चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन। और इसके अंतर्गत हम किन किन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ, संस्कार, धर्म, काफ़ी कुछ है आज के इस वीडियो में जानने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, हिंदू सामाजिक संगठन समाज में धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सुधारों के उद्देश्य से काम करते हैं। इन संगठनों का समाजशास्त्र में अध्ययन करना हमें उनके कार्यों, संरचनाओं और समाज पर उनके प्रभावों को समझने में मदद करता है। अर्थात जब आप सोशियोलॉजी के अंतर्गत हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन या सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ रहे हो, तो वो इन सारी चीज़ों को समझने में और साथ ही साथ समाज पे उनका प्रभाव कैसा पड़ रहा है, इन सब चीज़ों को समझने में मदद करता है। अगर हम बात करें सामाजिक संगठन के अर्थ की, तो इलियट और मैरिल के अनुसार सामाजिक संगठन वह दशा अथवा स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति की विभिन्न संस्थाएं अपने स्वीकृत और पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार कार्य कर रही होती हैं। अर्थात जब भी किसी संगठन का निर्माण होता है तो उसमें पूर्व निर्धारित कुछ उद्देश्य होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, कुछ दशाएं होती हैं जिसमें सबकी सहमति होती है, उनके अनुसार कार्य करती हैं। अगर सरल शब्दों में हम बोले तो सामाजिक संगठन क्या होता है। समाज में देखो विभिन्न अंग होते हैं, ये हमको पता है। समाज का निर्माण विभिन्न तत्वों से मिलकर हुआ है और वो जो अंग या वो जो तत्व होते हैं वो अर्थपूर्ण रूप से अंतः क्रिया करते हैं तथा उनके मध्य एक कार्यात्मक एकता पाई जाती है कि आपने ये काम करने हैं, आपने ये काम करने हैं, आप ये देखोगे, इस चीज़ से जुड़ी समस्याओं का अध्ययन आप करोगे और इसका निवारण आप करोगे। तो ऐसे कई सारे तत्व, कई सारे अंग समाज के हैं जो बटे हुए हैं और आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर अंतः क्रिया करते हुए समाज की व्यवस्था बनाते हैं। ऐसी चीज़ को आप सरल शब्दों में सामाजिक संगठन बोलते हो। और हिंदू सामाजिक संगठन भी एक प्रकार से समाज की व्यवस्था बनाए रखने का जरिया था उस टाइम पे। जैसा कि यहाँ लिखा है, पारंपरिक हिंदू सामाजिक संगठन मुख्य रूप से धर्म यानी हिंदू धर्म द्वारा संचालित होता था। सामाजिक संबंधों को धार्मिक दायित्वों के संदर्भ में परिभाषित किया गया था। अर्थात तो सोसाइटी में जितने लोगों का एक दूसरे के साथ संबंध है, उसको, संबंध तो है, व्यवहारिक संबंध और सामाजिक संबंध तो आपके रहेंगे ही, बट उसको जोड़ दिया गया था किससे, धार्मिक दायित्वों से। और उन धार्मिक मूल्यों और धार्मिक मानदंडों को लागू करने के लिए विभिन्न साधनों का उपयोग किया गया था, जो कि हैं वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ, संस्कार, कर्म का नियम, पुनर्जन्म का नियम। ये काफ़ी सारे सिद्धांत और साधन प्रस्तुत किए गए जिसके द्वारा आपके सामाजिक कर्तव्यों को धर्म के साथ जोड़ के एक समाज की व्यवस्था, संगठन बनाई गई। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें वर्णाश्रम, धर्म, पुरुषार्थ, संस्कार, कर्म का सिद्धांत, हिंदू विवाह आदि आदि चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो आज की इस वीडियो में हम देखते हैं, कोशिश करेंगे कि इन 4-5 चीज़ों को कवर कर लें, जिसमें कि आपका वर्ण आश्रम, धर्म, पुरुषार्थ, संस्कार, कर्म के सिद्धांत आते हैं। रहा सवाल विवाह का, तो हिंदू विवाह के प्रकारों के बारे में हमने पहले बात कर ली है और परिवार के बारे में थोड़ी सी बात भी कर लेंगे। परिवार 2 टाइप के होते हैं, संयुक्त और एकल। पहले शुरू करते हैं वर्णाश्रम व्यवस्था से। वर्ण व्यवस्था से भी रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसमें पूरे डिटेल से पढ़ाया गया है कितने वर्ण हैं, उनके क्या कार्य हैं, बट फिर भी एक बार आप इसको समझने के लिए यहाँ पे देख लो। आई होप आपको आइडिया तो होगा ही वर्ण व्यवस्था क्या है, उसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। हिंदू सामाजिक संगठन में हर राजनीतिक और आर्थिक गतिविधि हिंदू जीवन के दृष्टिकोणों के संदर्भ में होती थी। अगर हम बात करें भारतीय समाज की, वैदिक काल समाज की, तो वहाँ पे हिंदू जीवन के जो दृष्टिकोण थे वही वहाँ के सामाजिक संगठन के हर क्षेत्र में, चाहे वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, सब में काम करते थे। वर्ण व्यवस्था पारंपरिक हिंदू समाज के सदस्यों को विभाजित करने वाली एक वैचारिक रचना थी। फॉर एग्जाम्पल, मॉडर्न टाइम में हम एक क्लासिफिकेशन करते हैं ना लोगों का, अब चाहे आप वो पोस्ट के अकॉर्डिंग करो, चाहे उनके पद के अकॉर्डिंग करो, बट हाँ क्लासिफिकेशन होता है। कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, कोई मिडिल में काम कर रहा है, कोई एकदम नीचे लेवल पे है जिसे प्यून कहते हैं, कोई
बाहर का देख रहा है, कोई अंदर का देख रहा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें क्लासिफिकेशन हो रखे हैं जॉब को लेके। तो पारंपरिक हिंदू समाज के सदस्यों को भी विभाजित करने की एक वैचारिक रचना थी, जहाँ प्रत्येक वर्ण एक विशेष व्यवसाय से जुड़ा था। अर्थात वर्ण व्यवस्था जो थी वो जाति या लोगों को ऊंचा नीचा देखने के हिसाब से नहीं बनाई गई थी। इसका मेन उद्देश्य ये था कि व्यवसाय के आधार पर लोगों को क्लासिफिकेशन कर दिया जाए, लोगों को बता दिया जाए कि आप इस वर्ण से हो या आपका ये व्यवसाय से संबंध है तो आप इस व्यवसाय के हो। अब जो लोग एक तरह के व्यवसाय कर रहे हैं उनको एक नाम देना पड़ेगा ना, तो उस चीज के लिए वर्ण व्यवस्था बनाई गई। शाब्दिक रूप से अगर वर्ण की शब्द की हम बात करें तो उसका अर्थ क्या होता है? रंग, जिसकी उत्पत्ति संस्कृत के वृ धातु से हुई है, जिसका अर्थ है किसी व्यवसाय का चुनाव करना। और वर्ण कितने बताए गए हैं? आप सबको पता होगा, 4। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और इनके काम क्या है? ब्राह्मण पुजारी हैं, पूजा पाठ ज्ञान प्रदान करना, शस्त्र शास्त्र के अध्ययन से। क्षत्रिय और वैश्य साथ ही साथ ब्राह्मण के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। तो ये सारी चीज़ें इनके कार्य हैं। और जहाँ बात है क्षत्रियों की, सेकंड वर्ण की, तो ये योद्धा होते हैं। इनका काम होता है राजा के अंडर में होते हुए अपने राज्य की सुरक्षा का ध्यान रखना, सबकी सुरक्षा सुनिश्चित करना क्षत्रिय वर्ण का कार्य था। वैश्य व्यापारी होते थे जो कि लेन देन, व्यापार, धनार्जन, इनसे संबंधित इनका कार्य होता था। शूद्र, जिनका कार्य था बाकी के वर्णों की सेवा करना, क्योंकि ये एक समाज को बनाए रखने में अपने अपने जो कार्य कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, प्लस इनकी भी देख रेख करने के लिए कोई होना चाहिए, तो वो कार्य करते थे शूद्र लोग। तो इस प्रकार वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी। तो हिंदू शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में, जैसे कि मनुस्मृति या भगवत गीता, इन सब में इन वर्ण व्यवस्था के बारे में उल्लेख मिलता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं आश्रम व्यवस्था के बारे में। तो आश्रम व्यवस्था के बारे में यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हमने लिख रखा है। वैसे तो आप सबको आइडिया होगा आश्रम व्यवस्था किसे कहते हैं। तो पुरुषार्थ शब्द आपने सुना होगा। पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए आश्रम व्यवस्था का निर्माण किया गया था। पुरुषार्थ में क्या होता है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो मोक्ष की प्राप्ति मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य है, या मेन जो टारगेट, मेन लक्ष्य जो है वो है मोक्ष की प्राप्ति। और हिंदू चिंतन के अनुसार मानव अपने जीवन में मोक्ष की प्राप्ति आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत ही कर सकता है। इसलिए हिंदुओं के जीवन को कितने भागों में बांटा गया? 4। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य का अगर वर्ष काल कहें, हम समय कहें, तो जन्म से लेके 25 वर्ष की आयु होती है। और इस समय में उन्हें क्या करना होता है? विद्या अध्ययन करना होता है, शस्त्र शास्त्र के अध्ययन करने होते हैं, अपने जीवन को ब्रह्मचर्य से रखना होता है। और इन 25 वर्षों में ईश्वर के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, बुराइयों से बचना, शरीर और मस्तिष्क पर नियंत्रण करना, विद्या अध्ययन करना, इन सारी चीज़ों पर फोकस करा जाता है। और एक श्रेष्ठ, शक्तिशाली, कुशल, योग्य नागरिक बनाने का प्रयास किसी भी बालक को ब्रह्मचर्य आश्रम के दौरान किया जाता है। और मोस्टली ब्रह्मचर्य का जो समय काल होता है इसमें बच्चे, बालक आश्रमों में, गुरुकुलों में रहा करते थे अपने परिवार से दूर। फिर उसके बाद आपका आता है 25 वर्ष की आयु। 25 से 50 वर्ष आपका होता है गृहस्थ आश्रम के लिए। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, गृहस्थ इस तरह रहा होगा। तो गृहस्थ आश्रम की बात अगर आप करोगे तो वो हो जाएगा वैवाहिक जीवन, यानी आप विवाह करो, संतान उत्पत्ति करो। और जो आपने सुने होंगे हिंदू धर्म में कई प्रकार के ऋण हैं, उनको पूर्ण करने के लिए विवाह आवश्यक है। पंच ऋण आपने सुने होंगे, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, अतिथि ऋण, भूत ऋण। इन सारे ऋणों को, इन सारे उत्तरदायित्वों को अगर आपको पूर्ण करना है तो उसके लिए वैवाहिक जीवन में प्रवेश अति आवश्यक होता है। वैसे तो मोक्ष प्राप्ति के 2 मार्ग बताए गए हैं, एक है संन्यास, एक है गृहस्थ। तो सन्यासियों का तो बिल्कुल अलग मार्ग होता है। जो गृहस्थ होते हैं उनके लिए ये सारी चीजें बताई गई हैं कि आपको यहाँ पे क्या क्या करना है। और ये जो 5 प्रकार के ऋण बताए गए हैं वो भी वैवाहिक जीवन वाले लोगों के लिए। नेक्स्ट है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का अर्थ है आप 25 से 50 वर्ष तक की जो भी कार्य हैं, या 0 से 25 वर्ष, जन्म से 25 वर्ष तक के आयु के जितने भी कार्य हैं, उन सारी ही अपनी सेवाओं से निवृत्त हो गए हों। हिंदू दर्शन में माना जाता है कि व्यक्ति कोई कार्य नहीं कर रहा है, वो अन्य की सेवा कर रहा है, इस प्रकृति की सेवा कर रहा है। तो ये जो सेवा का कार्य है वो आपका सेवानिवृत्त जीवन किस वर्ष में आता है? वानप्रस्थ आश्रम में।
और इसमें क्या मेनली फोकस होता है, मोक्ष की प्राप्ति का प्रयास, यानी मोह माया आसक्ति इन सब से दूर होकर न्यूट्रल यानी समभाव में आने का प्रयास किया जाता है, ताकि जब आपका मृत्यु हो या जब आपके जीवन के त्याग का समय आए तो आप इस मोह माया के बंधन से बिल्कुल पार पा सको और समभाव में आ जाओ, जिससे आपके लिए संन्यास लेना या जीवन का त्याग करना काफ़ी ईजी हो जाए। और 75 वर्ष की आयु जब आप संन्यास में प्रवेश करते हो तो ज्ञान का वितरण, मतलब आपने अभी तक जितने भी ज्ञान अर्जन किए हैं या मोक्ष मोक्ष की प्राप्ति के प्रयास में जो भी ज्ञान आपको मिले हैं उन सब ज्ञान का अब आप क्या करोगे, वितरण करोगे, यानी सबको वही ज्ञान प्रदान करोगे कि आप अपने कर्म में फल की इच्छा किए बिना सेवा भाव से कार्य करो, काम क्रोध मोह माया इन सारी बुराइयों से दूर रह के विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सहन करके घर से बिल्कुल दूर जंगलों में जाके भिक्षा द्वारा भोजन करके शारीरिक और मानसिक पवित्रता पर विशेष ध्यान रखते हुए अपने सन्यासी धर्म का पालन करता है। और सन्यासी धर्म के लिए कोई कर्तव्य की उल्लेख नहीं है, तो आप समझ सकते हो वो जीवन का अंतिम वर्ष होता है जहाँ पे आपको जीवन त्यागने के समय में कौन कौन से मुख्य कर्तव्य अपने स्वयं के उत्थान के लिए करने चाहिए उनका उल्लेख मिलता है। अगर हम बात करें आश्रम व्यवस्था के महत्व की, तो मुख्य ये महत्व है ज्ञान के प्रसार में ये आवश्यक है, पारिवारिक सुख और शांति के लिए, सामाजिक संगठन के लिए और समाज कल्याण के लिए। ज्ञान का प्रसार देखो कैसे होगा। आश्रम व्यवस्था जो होती है वो मानव ज्ञान में वृद्धि करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कैसे, देखो पहली बात तो ये ब्रह्मचर्य आश्रम में तो ज्ञान देते ही हैं गुरु और शिष्य ज्ञान अर्जन करते ही करते हैं। तो पहला जो आश्रम है वो तो ज्ञान के लिए सुरक्षित रखा गया है, पर अगर गृहस्थ की बात करें या वानप्रस्थ की बात करें तो ये भी किसी न किसी रूप में आपको ज्ञान प्रदान करते हैं कि एक पतिव्रता व्रत आप रहो, वैवाहिक जीवन को सही से रखो, बच्चों को अच्छे संस्कार प्रदान करो। तो एक अच्छे लालन पालन की विधि के बारे में भी ज्ञान गृहस्थ आश्रम प्रदान करता है। तथा अंतिम के दो आश्रम वानप्रस्थ और सन्यास, इन दो आश्रमों में भी व्यक्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, जो अभी तक उन्होंने ज्ञान अर्जन किया है उसको दूसरे में फैलाना। तो ज्ञान के प्रसार के लिए आश्रम व्यवस्था की उपयोगिता मानी जाती है। सेकंड है पारिवारिक सुख और शांति। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में मनुष्य आवश्यक तैयारियों को करने के पश्चात क्या करता है, गृहस्थ में प्रवेश करता है। और गृहस्थ के योग्य जब वो हो जाता है तो अपने पारिवारिक कर्तव्यों के प्रति काफ़ी ज़्यादा जागरूक हो जाता है और अपने परिवार के संबंधी मतलब माता पिता पुत्र पत्नी जितने भी प्रियजन हैं उनके उस परिवार में उनके प्रति उनके जो कर्तव्य हैं उनका निर्वाह करने का ज्ञान प्रदान करता है। साथ ही साथ इससे पारिवारिक सुख और शांति भी बनी रहती है। तो एक परिवार में सुख हो दूसरे में धीरे धीरे इस तरह पूरे समाज में सुख और शांति बनी रहेगी। तो पारिवारिक सुख और शांति के लिए आश्रम व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। सामाजिक संगठन के लिए तो आवश्यक है ही, क्योंकि सामाजिक संगठन बनाने के लिए ही पुरुषार्थ आश्रम व्यवस्था वर्ण आश्रम व्यवस्था इन सारी चीज़ों का निर्माण किया गया था। और चूंकि आश्रम व्यवस्था में उनके वर्षों के अनुसार कर्तव्य और कर्म निश्चित किए गए हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति जब अपने कर्म और कर्तव्यों का पालन करता रहेगा तो कोई अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न ही नहीं होगी, जिससे समाज का संगठन बना रहेगा। और समाज कल्याण में भी आश्रम व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान है, महत्वपूर्ण इसके उत्तरदायित्व रहे हैं। उदाहरण के लिए जब जब भी कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में होता है तो वो निर्धनों को, अपाहिजों को, पुजारियों को, पंडितों को या भिखारियों को सबको दान देता है। अगर कोई रोगी है तो उसको दवा देता है, विद्यार्थियों को शुल्क प्रदान करता है, गर्भवती स्त्री, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में प्रत्येक व्यक्ति पारिवारिक जीवन जीता है, संतान उत्पत्ति वगैरह गृहस्थ आश्रम के मुख्य कार्य हैं। तो वहाँ पे गर्भवती स्त्री का ध्यान देना, उसके प्रति अपने कर्तव्यों का भोजन और अन्य सहायता को पूरा करना, ये सारी चीज़ें करता है। और साथ ही साथ पारिवारिक जीवन में रहते हुए अतिथि देवो भव, गृहस्थों के पास चूंकि धन अर्जन करने का कार्य होता है, धर्म पूर्वक आप अर्थ का अर्जन करो और उसके द्वारा समाज की सेवा करो, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो एक तरह से आश्रम व्यवस्था में समाज कल्याण की भी दायित्व पूर्ण होते हैं और समाज कल्याण में भी आवश्यक भूमिका निभाता है। तो अभी हमने बात करी थी आश्रम व्यवस्था की, जिसका निर्माण पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए किया गया था। तो पुरुषार्थ की अवधारणा में शामिल मूल्यों की प्राप्ति किससे होती है, आश्रम व्यवस्था द्वारा होती है। और आश्रम व्यवस्था में 4 हमने बात कर ही ली है, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। और ये 4 चरणों में विभाजित आश्रम व्यवस्था किसकी प्राप्ति में सहयोग देती है,
वो पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए सहयोग प्रदान करती है। और पुरुषार्थ कौन कौन से बताए गए हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इनके बारे में आपको पता ही होगा। धर्म आपके कर्तव्यों का निर्धारण करता है। धर्म पूर्वक नैतिक कर्तव्य करते हुए आप समाज में स्थिरता और समाज के कर्तव्यों के प्रति समाज की व्यवस्था, समाज में स्थिरता बनाए रखने में अपना योगदान दे सकते हैं। और अर्थ जो है वो आर्थिक समृद्धि से संबंधित है, पर अर्थ हमेशा धर्म पूर्वक कमाया जाना चाहिए। यदि अर्थ धर्म पूर्वक नहीं हुआ तो वो लोभ का कारण बन जाएगा, और लोभी व्यक्ति फिर किसी भी तरह से समाज में योगदान ना देके समाज के लिए संकट ही उत्पन्न करेगा। तीसरी चीज़ है काम। धर्म पूर्वक अर्थ कमाना और उन धर्म पूर्वक कमाए गए अर्थ से अपनी कामनाओं की पूर्ति करना, और ये सारे कर्तव्य करने के उपरांत आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। जैसा कि यहाँ नीचे लिखा हुआ है, धर्म मनुष्य की विशेषता है जो मोक्ष के अंतिम लक्ष्य या अन्य लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर ले जाता है। अर्थात बिना धर्म के आप मोक्ष या किसी भी चीज़ तक पहुँच नहीं सकते। स्टेप बाय स्टेप अगर सीढ़ी है तो आप इसको चढ़ोगे, फिर इसको चढ़ोगे, फिर इसको चढ़ोगे, यहाँ तक पहुँच ही जाओगे। बट ये सोचो कि डायरेक्ट यहाँ पे कूदो तो वो रिस्की हो सकता है। तो ये जो धर्म है वही आपको मोक्ष तक ले जाता है। तो धर्म पूर्वक आप अर्थ कमाओ, अर्थ से अपनी कामनाओं की पूर्ति करो, और वो कामना की पूर्ति का मार्ग आपको ले जाएगा मोक्ष की तरफ। मोक्ष के बिना यदि आप केवल धर्म कर रहे हैं तो वो कर्म कांड के अंतर्गत आएगा, और धर्म के बिना अर्थ जो है वो लोभ का कार्य करता है, और अर्थ के बिना काम वासना है। तो पुरुषार्थ से रिलेटेड ज़्यादा कुछ नहीं आता है। जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। पुरुषार्थ 4 होते हैं। पुरुषार्थ में हर एक चीज़ का दूसरे के साथ क्या कनेक्शन है। तो आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ, वर्ण व्यवस्था, इनके बारे में हमने बात कर ली। एक बार अच्छे से हम देख लेते हैं धर्म किसे कहते हैं। हालांकि धर्म के बारे में भी हमने पहले बात करी हुई है, बट एक बार आज और समझ लेते हैं कि हिंदू सामाजिक संगठन में धर्म की क्या भूमिका होती है, यानी भारतीय सामाजिक संगठन में धर्म किस प्रकार अपनी भूमिका निभाता है। चूँकि भारतीय सामाजिक संगठन या वैदिक कालीन समाज जो था वो धर्म को सर्वोच्च स्थान प्रदान करता था। प्रत्येक कर्म कांड, प्रत्येक क्रियाएं, प्रतिदिन की जो उनकी दिनचर्या होती थी, सब कुछ धर्म द्वारा निर्धारित होता था। इसीलिए भारत को धर्म प्रधान देश कहा जाता था। अगर भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार हम समझे तो धर्म की उत्पत्ति स्मृति, पुराण या श्रुतियों के आधार पर हुई है। हिंदू धर्म ग्रंथों में धर्म के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया। जब भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हुए थे तो उन्होंने अर्जुन को काफ़ी सारे चीज़ों के बारे में उपदेश दिया था। कर्म किसे कहते हैं, योग किसे कहते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में भगवत गीता में बताया गया है। तो उसमें उन्होंने ये बताया है कि धर्म की उत्पत्ति सृष्टि का कल्याण करने के लिए हुई है। दूसरे स्थान पर उन्होंने कहा है कि धर्म का कार्य मानव कष्टों का निवारण करना है, तथा तीसरे स्थान पर वे कहते हैं कि धर्म का अभिप्राय प्राणियों की रक्षा करना तथा उन्हें धारण करना है। अर्थात 3 जो स्थानों पे धर्म की व्याख्या की गई है, एक तो है सृष्टि के कल्याण के लिए, दूसरा मानव के कष्टों के निवारण के लिए, और तीसरा प्राणियों की रक्षा करने के लिए। तो आप समझ सकते हो कि भारतीय व्यवस्था जो है समाज की, उस संगठन को चलाने में धर्म का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। धर्म ही उन्हें गाइड करता है, उनका मार्गदर्शन करता है कि आपको किस तरह से कार्य करने। एक पुत्र है तो उसका क्या धर्म है, पुत्री है तो उसका क्या धर्म है, पति है तो उसका क्या धर्म है। अगर आप समाज के नागरिक हैं तो इन समाज के नागरिक होते हुए आपके धर्म क्या हैं, प्लस मानव धर्म क्या है। हर तरह के धर्म के उल्लेख हुए हैं। और साथ ही साथ व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक जितनी भी संस्थाएं प्रभावित करती हैं उन सब के पीछे धर्म एक प्रमुख शक्ति के रूप में कार्य करता है। वही चीज़ जो हमने बात करी, हर पद, हर रिश्ते, हर उम्र के हिसाब से आपके धर्म क्या हैं। अब अगर विद्यार्थी हो तो विद्यार्थी धर्म में आपको अपने पठन पाठन पर ध्यान देना है, ना कि गृहस्थी से रिलेटेड चीज़ों पे ध्यान देना है। तो हर उम्र के हिसाब से हर पद, हर रिश्ते, हर व्यवसाय, इन सब के आधार पे आपके धर्म और कर्म सब कुछ निश्चित किए गए हैं। तो इसीलिए जितनी संस्थाएं जैसे विवाह, परिवार, शिक्षा, ये सारी चीज़ें किनसे प्रभावित होती हैं, किनसे, धर्म से। जैसे विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना गया है, तो ये नहीं है कि आप अपने हिसाब से विवाह कर रहे हो, छोड़ो नहीं, तो एक संस्कार है, वो धर्म के द्वारा गाइडेड है, तो आपको उसे धार्मिक तरीके से निभाना है, उसका वहन करना है। मोक्ष जो व्यक्ति के जीवन का परम लक्ष्य है उसे भी धर्म से जोड़ के देखा जाता है।
तो भारतीय सामाजिक संगठन में इसका क्या रोल है वो भी समझ में आ रहा होगा। एक बार हम उसके महत्व को भी देख लेते हैं थोड़ा-सा। एक नज़र में आप देख लो कि धर्म के क्या महत्व हैं। विभिन्न अनुष्ठान धर्म पर ही आधारित हैं, इसलिए धर्म का महत्व है। भारत में धर्म व्यक्ति तथा समाज के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात है। भारत चूँकि धर्म प्रधान देश है, तो यहाँ पे समाज के लिए भी और एक पर्टिकुलर एक सिंगल इंडिविजुअल के लिए भी धर्म की विशेष महत्वता रही है। आपके दिन की शुरुआत सुबह उठने से लेके रात्रि सोने तक कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ होगी जिसका रिलेशन या जिसका संबंध धर्म से जुड़ा होगा, या कोई ऐसी क्रिया होगी जो धार्मिक मानी जाती है। तो ये व्यक्ति से लेकर समाज सबके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। धर्म की शक्ति द्वारा जघन्य पापी भी सज्जन बन सकता है। बिल्कुल, अगर किसी ने बहुत ज़्यादा बड़े अपराध कर दिए हैं, उसे धर्म की शक्ति द्वारा अच्छे कर्मों के सत्संग, प्रवचन, शुद्ध विचार और अच्छे माहौल के द्वारा सज्जन बनाया जा सकता है। बहुत सारी ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं, जिसके बारे में हमारे धर्म ग्रंथों में तथा बौद्ध धर्म के ग्रंथों में या जैन धर्म के ग्रंथों में बहुत जगह देखने को मिले हैं कि जघन्य पापी को भी सज्जन बनाया गया है धर्म के द्वारा। धर्म संकट के समय शांति प्रदान करता है। बिल्कुल, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपको लग रहा है कहीं कोई नहीं रहता है, तो आपके दिमाग में एक बार आता है, एक कोई शक्ति है जो हमेशा मुझे हेल्प करेगी अगर मैं सही हूँ। तो ये जो आपका सोच है, ये आपको शांति प्रदान करेगा। आपके मन की व्यथा, मन की चिंता, जो मन में हलचल है, उसको कुछ देर के लिए शांत करता है। तो एक तरह से आप देखो, धर्म संकट के समय शांति भी प्रदान करता है। तो धर्म का महत्व संकट के समय व्यक्ति को संयम, शक्ति और धैर्य बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। लास्ट है मन इंद्रियों के संयम तथा त्याग में सहायक। सिंपल सी बात है, धार्मिक कृत्यों द्वारा आश्रमों में भेजना, गुरुकुल में भेजना, ये सारी चीज़ें होती थी। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, आश्रम व्यवस्था भी धर्म के द्वारा ही निर्धारित होती थी। और आश्रमों में जाके बच्चों को क्या सिखाया जाता था? अपने मन पे, इंद्रियों पे संयम करो, त्याग सीखो, जिससे वो शारीरिक और मानसिक दोनों ही तौर से बिल्कुल बहादुर बच्चे बनेंगे। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं संस्कारों के बारे में। हिंदू सामाजिक संगठन में व्यक्ति के जन्म से लेके मृत्यु तक के कुछ इम्पोर्टेंट संस्कार बताए गए हैं, जो कि 16 हैं और इन्हें षोडश संस्कार कहते हैं। परंतु यहाँ पे कुछ प्रमुख संस्कार लिखे गए हैं जिन्हें आप याद रख लेना। इनके नाम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हल्का फुल्का इनके अर्थ के बारे में भी एक बार हम देख लेते हैं। इससे बहुत ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं आते हैं। और साथ ही साथ ये कौन कौन से मंथ में मनाए जाते हैं, ये देखो, जात कर्म जो है वो बच्चे के जन्म के बाद मनाया जाता है। और नामकरण, ये तो आप जानते ही होंगे, बच्चे के जन्म के बाद उसका नामकरण होता है। निष्क्रमण यानी 4 महीने का बच्चा हो जाता है तो फिर आप उसको बाहर निकालते हो। 3 महीने तक तो बहुत ज़्यादा बचा के बच्चे को रखते हैं लोग, फिर उसके बाद बाहर निकालते हैं। तो उस चीज़ को निष्क्रमण संस्कार के द्वारा पूरा किया जाता है। जब बच्चा प्रथम बार अपना भोजन ग्रहण करता है, उसे अन्नप्राशन संस्कार होते हैं। बाल कटवाना या मुंडन जिसे आप बोलते हैं, वो चूड़ाकर्म संस्कार कहलाता है। कर्णछेदन, विद्यारंभ, उपनयन, विवाह, अंत्योष्टि यानी उसकी मृत्यु। तो हिंदू संस्कारों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इसको याद रख लेना इनके नाम। और टोटल की अगर हम बात करें तो 16 संस्कार माने जाते हैं। हिंदू संस्कारों से बहुत ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं आते हैं, इतना काफ़ी है। एक बार इसको समझ लो, देख लो इनके नाम। आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसडी सोशियोलॉजी से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल और पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। और अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई फैक्ट या कोई पॉइंट मिस हो रहा है या गलतियाँ हो रही हैं तो आप बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।